ऑलराइट, सो हमारी अब एडजेक्टिव की दूसरी क्लास है यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो मैंने अभी इससे पहले जो कल पढ़ाया था आपको एडजेक्टिव में, उसमें एक इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट जो बताया था यूज ऑफ नाउन्स एज एन एडजेक्टिव, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर नाउन एज एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं आ सकते। ठीक है, ये एक वो इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अब इसमें से ज़्यादातर 80% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस वाले पार्ट में से एडजेक्टिव्स के पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, और उनसे एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से एरर डिटेक्शन या एरर दे के क्वेश्चन पूछते हैं। तो यूज ऑफ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव में काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनका अलग अलग यूज होता है। ठीक है, कुछ इसके अंदर नुआंसेस और सटैलिटीज हैं कि कब किस एडजेक्टिव को यूज करना है, वो हम देखेंगे। तो पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव का पेयर है दैट इज सम एंड एनी। यूज ऑफ सम एंड एनी, देखें बुक्स में रूल दिया हुआ है कि सम को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं और एनी को नेगेटिव सेंटेंसेस में। बुक्स में ये लिखा हुआ है कि सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट आर द नेगेटिव सेंटेंसेस? नेगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस व्हिच हैव नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो, नॉट, और पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें नेगेशन ना हो। लेकिन क्या ये हमेशा जरूरी है कि एक सेंटेंस जो कि नेगेटिव नहीं है वो हमेशा पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करे? मैं तो सेंटेंसेस लिखता हूं, आप देखिए। शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल। शी इज not ugly. These are the two sentences. She is beautiful, she is not ugly. पहला वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है। लेकिन अगर आप मैं सेंस की बात करूं तो सेंटेंस देखिए पहला वाला पॉजिटिव है और सेंस भी पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर सेंटेंस पॉजिटिव है और सेंस भी पॉजिटिव है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए शी इज नॉट अगली, अब वो अगली नहीं है, मीन्स क्या है कि अच्छी है, ब्यूटीफुल है। सो यहां पर सेंटेंस तो नेगेटिव है लेकिन सेंस पॉजिटिव है। अब किताबों में तो रूल लिखा हुआ है कि आप एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में करिए और सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में करिए। अब जरूरत हो रही है कि कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका सेंस भी पॉजिटिव हो। एक पॉजिटिव सेंटेंस से आप एक नेगेटिव सेंस भी ले सकते हो और एक नेगेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव सेंस भी ले सकते हो। तो वहां तो अगर कोई सेंटेंस जिसका नेगेटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो उस केस में तो फिर एनी का रूल, किताबों का रूल फेल हो जाएगा, फिर तो आप एरर हो सकता है, मार्क्स कट जाएंगे आपके। सो सम का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस, हाँ ये भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव सेंटेंसेस कन्वे पॉजिटिव सेंस। सेम इज द केस विद द नेगेटिव सेंटेंसेस। मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव सेंटेंसेस कन्वे नेगेटिव सेंस, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट a positive sentence will always convey a positive sense and vice versa। ठीक है, सो आप ये कह सकते हैं कि सम का यूज आप पॉजिटिव सेंस में करेंगे और सेंटेंस का कंटेक्स्ट पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ऑन द अदर हैंड एनी का यूज नेगेटिव सेंस में करेंगे, ना कि नेगेटिव सेंटेंस में। हम अगर नेगेटिव सेंटेंस है और उसका सेंस भी नेगेटिव है तब तो आप कह सकते हैं। लेकिन आप ये वाली बात याद रखें कि सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव इन द सेंटेंसेस व्हिच हैव पॉजिटिव सेंस, ऑन द अदर हैंड एनी इज यूज्ड इन दोज सेंटेंसेस व्हिच हैव नेगेटिव सेंस। ठीक है, यू कैन derive a negative sense from a positive sentence and vice versa, which means you can derive a positive sense
from a negative sentence, and these two examples are the इन दो एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी बात बोली उनका ये प्रूफ है, आर द प्रूफ ऑफ दोज स्टेटमेंट्स विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. शी इज ब्यूटीफुल, द सेंटेंस इज पॉजिटिव एंड द सेंस इज positive. She is not ugly, the sentence is negative but the sense is positive. So some is used in positive senses and the any is used in negative sentences. ठीक है, तो आप ये वाली बात याद रखें ना कि ये पॉजिटिव सेंस. ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं. Some is used in sentences which have positive sense. Any is used in negative in sentences which have negative sense. Positive sentences which have positive sense and the sentences which have negative sense. Sentence some and any is used respectively. अब आप देखिए, I have question to ask. I have question to ask. आपको ये नहीं देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको सेंटेंस का सेंस देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. आई हैव क्वेश्चन टू आस्क. ठीक है, सेंटेंस तो पॉजिटिव है, वेरी गुड. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं ऐसे लगा देता हूं, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंस भी पॉजिटिव है. और जब सेंस पॉजिटिव होता है तो उस केस में आप सम का यूज करते हैं, ना कि एनी का. ठीक है, अब आप देखिए, शी इज नॉट गोइंग अब आप देखिए, सेंटेंस तो नेगेटिव है लेकिन सेंस भी नेगेटिव है. सेंस भी नेगेटिव है. मैंने आपको बता दिया, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस नेगेटिव हो तो सेंस भी नेगेटिव हो. ठीक है, 80% केसेस में ऐसा होता है. ठीक है, तो शी इज नॉट गोइंग वेयर, अब यहां पर एनी आ जाएगा. ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव. अब आप देखिए, मैं लिखता हूं, from the poor would take वन और ऐड कर देते हैं, would take वन मनी फ्रॉम द पुअर. क्या कोई गरीबों से पैसा लेगा? अब देखिए, सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस तो पॉजिटिव है, लेकिन क्या कोई गरीबों से पैसा लेगा? इतने तुम गरीबों के पैसे लोग, सेंस नेगेटिव जा रहा है. और जब सेंस नेगेटिव जाएगा, अब सेंस नेगेटिव है तो उस केस में आपको सम यूज नहीं करना है, एनी यूज करना है. तो वुड एनी वन, अब सम वन नहीं, क्योंकि द सेंस इज नेगेटिव. अब बुक का रूल यहां पर फेल हो जाएगा कि एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. लुक एट दिस सेंटेंस, द सेंटेंस इज पॉजिटिव बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज कन्वेइंग द नेगेटिव सेंस. सो वी कैन नॉट यूज द रूल ऑफ द बुक अकॉर्डिंग टू विच एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, अब आपको यहां पर एनी का यूज करना है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द सेंटेंस इज पॉजिटिव इन नेचर. ठीक है, अच्छा, वुड एनीवन टेक मनी फ्रॉम द पुअर? मैंने आपसे पूछा, आपने कहा हाँ, कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग लेते हैं, पर बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं.
यस। वुड। अब देखिए पॉजिटिव टोन जा रही है, पॉजिटिव सेंस जा रहा है, तो अब यहाँ पे सेंटेंस भी पढ़, यस समवन, सम वुड। अब यहाँ पे एनी वुड नहीं होगा क्योंकि अब सेंटेंस भी पॉजिटिव हो गया और सेंस जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सेंस आपने आपकी जो टोन है या था कुछ ले लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, यस सम वुड, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये तो सब लोग कहें इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो आई विल डू दिस वगैरह वगैरह। इसमें ये कॉमन सा जो आपने बहुत बार सुना होगा, इफ यू हैव प्रॉब्लम लेट मी नो। अच्छा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, एक बार जो मैंने आपको अभी बताई नहीं है और वो फिर बता देता हूं, कोई नहीं, इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट मीन्स होता है अगर बेहतर ये है कि अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, बहुत लेट हो गए, तो अब ना जाएं, इससे बेहतर है कि चले जाएं, तो क्या हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था चॉइस वाले केस में प्रोनाउन पढ़ाया था, जब चॉइस की बात आ जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वॉन द अवार्ड फॉर आईसीसी बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2019। जब चॉइस की केस आती है तो उसमें वी यूज विच irrespective of the antecedent whether it's a human or a non-human. So is the case with some and any. अगर जब चॉइस की बात है तो उस केस में फिर चाहे सेंटेंस निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको एनी का ही यूज करना है। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अब आपके पास चॉइस है, अब सारी प्रॉब्लम्स मुझे बता दो, अब ठीक है, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताओ, फाइनेंशियल बताओ, इमोशनल, साइकोलॉजिकल वगैरह वगैरह ETC। तो जब चॉइस की बात आ जाएगी तो चॉइस वाले केस में भी आपको एनी का यूज करना है, सम का यूज नहीं करेंगे। सो एनी के दो जगह यूज करेंगे, एक सेंस नेगेटिव, दूसरा जब चॉइस हो आपके पास, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कहते हैं आप दुकान पे, आपको शॉपिंग का वो आ रहा है वक्त, ईद आ रही है करीब, और जब आप शॉपिंग करने जाओगे तो सपोज करो आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, मैंने कह दिया जो चाहो वो ले सकते हो, खरीद लो दुकान पे से, यू तो मैं इस टाइम पे क्या हुआ, यू कैन टेक समथिंग वट एवर यू वांट और यू कैन टेक एनीथिंग। अब आपके पास चॉइस आ गई ना, तो जब चॉइस की बात आ जाती है तो उस केस में आप एनी का यूज करेंगे, फिर चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो सेंटेंस, ठीक है, सेंस, सॉरी बेगा पार्डन, ठीक है। जब मैं आपको बात बताता हूँ, एक दो सेंटेंसेस और लिखता हूँ, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि सम इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस व्हिच कन्वे पॉजिटिव मीनिंग। ऑन द अदर हैंड एनी इज यूज्ड इन दोज सेंटेंसेस व्हिच कन्वे नेगेटिव सेंस, एंड इन केस ऑफ चॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस वी यूज एनी, ठीक है। चलिए, अभी तो गाने नहीं सुन सकते कार में, ऑलरेडी अगर कोई सुन रहा है सो गलत है, स्टॉप लिसनिंग म्यूजिक, इट्स द होली मंथ ऑफ रमजान। कार में बैठे हुए थे, आपने कहा प्ले सम म्यूजिक, और फिर आपने कह दिया प्ले एनी म्यूजिक। मतलब क्या है, प्ले सम म्यूजिक, प्ले एनी म्यूजिक, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज गलत, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, प्ले सम म्यूजिक, प्ले एनी म्यूजिक। अब आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ पर तो कोई दोनों सेंटेंसेस में कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर चलिए मैं ऐसे बताता हूँ। फिर चार लोग कार में बैठे हुए हैं, अम्मी अब्बा भी बैठे हुए हैं, भाई कार चला रहे हैं, अब आप भी बैठे हुए हैं, ड्राइवर, सॉरी भाई नहीं, ड्राइवर कार चला रहा है, अब भाई भी हैं, बहुत टाइम हो गया, लंबे सफ़र के लिए गए हैं, अब अम्मी अब्बा भी बात नहीं कर रहा, आप भी खामोश, देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द कार। फिर आपने कहा कि कोई गाना बजा लो हल्के से, तो कौन सा बजाएं, ड्राइवर ने हल्के से कौन सा बजाऊं कान में, आपने कहा प्ले एनी म्यूजिक। तो जब आपने एनी म्यूजिक कह दिया तो उस केस में चॉइस लगा आ गई कि अब ड्राइवर कोई सा भी गाना बजा देता, लेट्स से उसने सपना चौधरी का बजा दिया, और आपको तो सपना चौधरी के गाने पसंद नहीं है, दो मुझे पसंद है, ठीक है। तो अब उसने वो कोई सा भी गाना बजा सकता है, उसके पास चॉइस है। और प्ले सम म्यूजिक, चलिए
आपके अब्बा कार चला रहे हैं, ठीक है, अब्बा से आप फ्रैंक हो, और जब आपने अब्बा से कह दिया कि अब्बा प्ले सम म्यूजिक, तो जब आप ये प्ले सम म्यूजिक बोलेंगे ना, तो वहां पे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब्बा गाना बजा देंगे, पॉजिटिव मतलब एक्सपेक्टेशन जो है वो ये है कि यस वाला सेंस मिलेगा और अब्बा कार का में गाना बजा देंगे। अब वो कौन सा बजाए वो अब्बा की चॉइस है, लेकिन आपको वहां पे क्या एक्सपेक्ट करना है, यस ही विल प्ले द म्यूजिक। तो प्ले सम म्यूजिक में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, जब आप कहेंगे प्ले समथिंग वगैरह वगैरह, तो वहां पर आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो पॉजिटिव है, यस वाला। और प्ले एनी में वहां पे चॉइस है को कोई सा भी बजा देंगे। तो अब आप प्ले सम म्यूजिक, अब आप पूछे विच वन, एनी म्यूजिक। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव जो कि इंपॉर्टेंट है। सम इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस व्हिच हैव द पॉजिटिव सेंस, ऑन द अदर हैंड एनी इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस व्हिच हैव नेगेटिव सेंस, एंड इन केस ऑफ चॉइस वी यूज एनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेंटेंस एंड द सेंस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेयर, और इस पेयर के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा एडजेक्टिव का, जहां से अगर जब तक जिंदगी भर पेपर होंगे तब तक क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। इस पेयर के बाद बताऊंगा। सो ये पेयर और बता देता हूं मैं आपको। पहला पेयर हो गया यूज ऑफ सम एंड एनी, एंड द अदर first and foremost, first and foremost. Are you having deja vu after listening these two words, first and foremost? Yep, all right. First and foremost बहुत बार सुना, first and foremost I would like to thank him वगैरह हर etc, लेकिन अब ये adjectives हैं, noun pronoun को qualify करेंगे, कैसे यूज होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, पूछ लेता हूं, हु इज द फर्स्ट प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया? सबको पता, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु इज द हैव यू एवर हर्ड द वर्ड लाइक हु इज द फोरमोस्ट प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया? नो। फर्स्ट का यूज आप करते हैं रैंक की, पोजीशन के केस में, नंबर के केस में फर्स्ट का यूज करते हैं। हु गॉट द फर्स्ट रैंक इन द लास्ट टेस्ट, ठीक है। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द फर्स्ट बेस्टमैन। तो इन सारे केसेस में आप रैंक, पोजीशन और नंबर की बात करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको फोरमोस्ट, जब आप रैंक, पोजीशन, नंबर की जगह प्रायोरिटी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ऐसे लिखता हूं ना अच्छे से, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो उस केस में आप फोरमोस्ट का यूज करते हैं, और फर्स्ट का यूज आप रैंक, पोजीशन और नंबर के लिए यूज करते हैं। अच्छा, मैं आपको इस फोरमोस्ट वर्ड का थोड़ा सा बता देता हूं कि फोरमोस्ट वर्ड क्या है। यू हैव हर्ड द वर्ड V4, ठीक है, फोरटेल, 4C, फोरकास्ट। सो द वर्ड, अच्छा देखिए, 4 एक रूट वर्ड है, ठीक है, 4 एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है पहले। अच्छा, आप वर्ड देखते हो B4 मतलब पहले, मतलब किसी से पहले आना, ठीक है। 4 आप देखते हो, फोरकास्ट मतलब वेदर का पहले बता देना, वेदर प्रेडिक्शन एक दिन पहले बता देना। फोरटेल किसी की भविष्यवाणी कर देना, ठीक है, तो मतलब पहले बता देना। फोरमोस्ट, मोस्ट एक सुपरलेटिव है, एडजेक्टिव, सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब आपकी थोड़ी सी एनालिसिस समझ में आई कि प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस की बेसिस पर फोर और मोस्ट ये कंबाइंड होकर एक पूरा नया वर्ड बन गया फोरमोस्ट, जिसको आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हो प्रायोरिटी के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जब इंपॉर्टेंस की बात करेंगे
गांधी जी इज द फर्स्ट या फोरमोस्ट लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लीडर ऑफ द स्ट्रगल। बिल्कुल, अगर किसी के दिमाग में ये है कि गांधी जी पहले फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर हैं तो उसके गुस्सा मत दिलाओ, बिल्कुल ठीक है। गांधी जी तो 1915 में आए थे, तो पहले लीडर कैसे हो जाएंगे? द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम वॉज स्टार्टेड इन 1857, ठीक है। और उस टाइम पे तो द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर ही इनिशिएटेड द फ्रीडम स्ट्रगल, तो वो पहले लीडर हो गए। गांधी जी तो पहले लीडर नहीं है, गांधी जी तो 1915 में आए थे, तो हाउ कुड यू कॉल हिम द फर्स्ट लीडर? गांधी जी से पहले वो आराम से बहुत शानदार तरीके से सऊदी अरब में उन्होंने बहुत बुरी जिंदगी गुजारी, फिर इंग्लैंड में शानदार जिंदगी गुजारी, तो वो तो बहुत बाद में आए ना। फ्रीडम मतलब ही जंप्ड इन द फ्रीडम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जब स्टार्ट तो फ्रीडम स्ट्रगल बहुत पहले हो गया था, तो उससे पहले जो लोग लीड कर रहे थे क्या वो लीडर नहीं थे? तो आप गांधी जी को क्या पहला लीडर कहोगे? बिल्कुल पहले लीडर नहीं है। हाँ, गांधी जी सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं, उनका प्रायोरिटी ज्यादा, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। तो गांधी जी इज नॉट द फर्स्ट लीडर। इफ ही वर द फर्स्ट लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, तो ही वुड हैव इनिशिएटेड द स्ट्रगल इन 1857, और एट दैट टाइम गांधी जी इवन डिडंट बॉर्न, उस टाइम पे तो पैदा भी नहीं हुए थे, और आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हो गई थी। सो गांधी जी इज नॉट द फर्स्ट लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ही इज द फोरमोस्ट लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा योगदान है, पहले लीडर नहीं है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक और देखिए, आईपीएल तो बहुत से उसके कौन सा वो हिंदी में कमेंट्री करता बोलता है इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, याद नहीं आ रहा उसका मुझे, बहुत फर्जी कमेंटेटर है। आईपीएल इज द फर्स्ट या फोरमोस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। आकाश चोपड़ा उसका नाम है, बहुत ज्यादा डीलिंग देता है वो, उसकी तो मैं सुनता ही नहीं हूं। आईपीएल इज द फर्स्ट या फोरमोस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। आईपीएल पहला क्रिकेट टूर्नामेंट तो है नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंस के हिसाब से वन ऑफ द फोरमोस्ट टूर्नामेंट है। सो प्रायोरिटी ज्यादा है, दुनिया के सारे लोग खेल रहे हैं, ठीक है। सो आईपीएल इज नॉट द फर्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। इफ इट वर द फर्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट, तो जब क्रिकेट शुरू हुआ था तब शुरू होता, ठीक है। इंडिया तो खुद इतने बाद में खेलना शुरू किया है। सो आईपीएल इज द फोरमोस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। फर्स्ट इन द केस ऑफ रैंक, पोजीशन या नंबर। हु गॉट द फोर, अब ये देखो आप, ये तो सब लोग कर देते हैं। हु वॉज द फोरमोस्ट या फर्स्ट पीएम ऑफ भारत लिख देता हूं। अब देखिए, हु वॉज द फर्स्ट या फोरमोस्ट पीएम ऑफ भारत, कौन थे? अब यहां पे फोरमोस्ट नहीं, फोरमोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, सारे पीएम इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरा कहने का मतलब फर्स्ट। तो हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ भारत? एवरीवन नोज अबाउट इट, सब गॉस्पेल ट्रूथ, हर कोई जानता है। सो फर्स्ट इन द केस ऑफ रैंक, पोजीशन और नंबर, फोरमोस्ट प्रायोरिटी के उसमें लिखेंगे आप, ठीक है। अब मैं ये कह दूं, सलमान खान इज माई फेवरेट एक्टर, नो डाउट अबाउट इट, ही इज द बेस्ट एक्टर। सलमान खान is the first actor of Bollywood या foremost actor of Bollywood? Certainly he is not the first actor of Bollywood, but yes he is the foremost actor of Bollywood। सबसे important अगर प्रायोरिटी में दिया है तो सलमान भाई को दी जाती है प्रायोरिटी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब आप ये भी तो देखते हो कि फर्स्ट एंड फोरमोस्ट को आप एक साथ भी तो यूज करते हो, कि आप जब जाते हो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक वगैरह वगैरह। ओ आई एम सॉरी, नहीं उठा लेता, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, चलिए। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अंग्रेजी भी आपको जीएस पढ़नी है, लिख देता हूँ, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको मैथ्स पढ़ना है,
आपको रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है, आपको अंग्रेजी पढ़नी, इंग्लिश लिख देता हूँ, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको जीएस पढ़ना है, वगैरह वगैरह। 1 2 3 4 5 हमने कोचिंग में इस हिसाब से आपको बताया था कि देखो हिस्ट्री आएगी, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जीएस आएगी। आप हमारे पास आए, हमने ऐसे बोल दिया कि इतने ये टॉपिक्स हैं वगैरह वगैरह ईटीसी। अब आपको ये तो एक रैंक वाइज हो गया कि फर्स्ट नंबर पे हिस्ट्री लिखे हुए। तो अगर मैं आपको बताऊं फर्स्ट आपको हिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीएस पढ़नी है, ये तो एक रैंकिंग हो गई। लेकिन 40 नंबर की तो अंग्रेजी आती है लॉ में। इसके अलावा अलग अलग, अंग्रेजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो ये तो अंग्रेजी चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि कोई चीज जिसकी रैंक, पोजीशन और नंबर कम हो, ठीक है, कम इन द सेंस कि नीचे हो, उसका इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी भी कम हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। आपके लिए अब मैं लॉ वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, लॉ और बीएफएल जिसमें अंग्रेजी का सबसे ज्यादा लॉ एंड शेयर है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अंग्रेजी, बिना अंग्रेजी के तो होगा नहीं। सो इन सारे टॉपिक्स में आपको, मैं अगर इफ आई वर द डायरेक्टर, तो मैं आपसे कहता द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक विच यू मस्ट स्टार्ट शुड बी इंग्लिश। देखिए इंग्लिश यहां पे तो हालांकि चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक, फॉरमोस्ट सब्जेक्ट लिख देता हूं, सब्जेक्ट इज इंग्लिश फॉर लॉ एस्पिरेंट्स। अब देखिए, हालांकि इंग्लिश हमारे जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, उसके बावजूद मैंने बताया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको शुरू करना है वो इंग्लिश है। तो कोई चीज यहां से एक बात पता चलेगी, कोई चीज जो रैंक में, पोजीशन या नंबर में कम हो सकती है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो सकती है, और कोई, लेकिन अब जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो ऑब्वियसली बात है रैंक नंबर पोजीशन में पहले ही होगी, अगर ऐसा है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जिसकी रैंक नंबर और पोजीशन अगर कम है तो उसकी प्रायोरिटी भी कम हो। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे आप देख लो, आपके घर में चार 5 भाई बहन हैं आप, तो सबसे छोटा होता है, उसकी उम्र सबसे कम होती है, रैंक कम होती है, लेकिन अम्मी अब्बा के लिए तो वो सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड होता है, सबसे ज़्यादा लाडला होता है। तो फॉरमोस्ट, फर्स्ट तो वो नहीं है सर्टेनली, लेकिन फॉरमोस्ट इन केस ऑफ केयरिंग वो माँ बाप के लिए होगा, ठीक है। तो रैंक नंबर पोजीशन में कोई चीज़ अगर कम है तो जरूरी नहीं कि वो इंपॉर्टेंस है प्रायोरिटी में कम हो। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश फॉर द लॉ एस्पिरेंट्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फर्स्ट इन केस ऑफ रैंक, पोजीशन एंड नंबर, फॉरमोस्ट इन केस ऑफ प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस। फोर का मतलब ही होता है पहले जो है, मोस्ट सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन के रेस्पेक्ट में। सो दिस वाज द सेकेंड पेयर ऑफ एडजेक्टिव विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यूज ऑफ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब आ जाइए सबसे ज्यादा, मतलब इस पे आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव का ये पेयर्स हैं, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ठीक है, और आना ही है। मैं अब आपको बता देता हूँ क्या है वो। यहाँ साफ कर लूँ, बहुत ज़्यादा पर्सपायर कर रहे हैं मेरे हाथ। सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला, यूज ऑफ few, a few, the few। little, a little,
द लिटिल। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। फ्यू का मतलब, पहले तो आप ये एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव सेंस कन्वे करता है, नेगेटिव सेंस कन्वे करता है। ये भी अभी मैं सबके मीनिंग बताऊंगा, ठीक है, पहले बता दो, ये भी नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस कन्वे करता है। ये सुनो, जब मैं आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन टैग में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इस वर्ड को लिख के दे देंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव उसका क्वेश्चन टैग बना देंगे। ये नेगेटिव वर्ड है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, और नेगेटिव है इसके साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग ही बना के दे देंगे। ये फ्यू नेगेटिव वर्ड है, लिटिल नेगेटिव वर्ड है। कब यूज होंगे, हैव सम पेशेंस, आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट, ठीक है, बहुत अच्छे से, आई होप। ये ठीक है। आ फ्यू पॉजिटिव है और आ लिटिल भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऑलराइट। अच्छा, थोड़ा सा और पहले मैं बता देता हूं थोड़ा। ये तीनों काउंटेबल नाउन्स के साथ, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। थोड़ा सा और बस, दिस इज द लास्ट। फ्यू का मतलब, इसका मतलब होता है नॉट मैनी, फ्यू मतलब नॉट मैनी, और इसका मतलब नॉट मच, ऑलराइट। मैनी और मच, मैनी पॉर। अब देखो, few, a few, the few. Few is a negative word, convey negative sense, which in English means not many, ठीक है। A few is a positive word, convey positive sense, used for countable nouns, so is the case with the few, and the few is a positive word, positive adjective, convey positive sense and used with the countable nouns, and vice versa, little, a little, does little। देखिए अब मैं बताता हूँ। अरे बॉटल रखी हुई, ठीक है, रोज़ा है मेरा, ऐसे मत देखो। एक इस टाइम ज़कात का माहौल भी चल रहा है, सब लोग मांग रहे हैं, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, मेंडिकेंट्स, दे आर बेगिंग। अब मैं रोड पे जा रहा था और एक बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी था, उसको 100 रुपये की ज़रूरत थी, इलाज के लिए दवा लेके आनी थी, और उसने मुझसे पैसे मांगे। मेरे पास 2 रुपये पड़े थे, 2 रुपये थे मेरे पास। उसको 100 रुपये की ज़रूरत थी, मान लो 1000 रुपये की ज़रूरत थी, हम कह देते हैं 1000 रुपये की ज़रूरत थी, उसने मुझसे मांगा। और भैया हो सकता है हर किसी के पास हमेशा पैसे थोड़ी रहते हैं, तो मेरे पास 2 रुपये थे, और उन 2 रुपये से उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, बिकॉज ही नीड्स 1000 रुपये फॉर बाइंग हिज मेडिसिन। सो अब मैं क्या कहूँगा, लेकिन गरीब है तो देना तो पड़ेगा। मैं तो साइकिल से जा रहा था, साइकिल से जा सकता हूँ हॉस्टल में। सो एट दैट टाइम, अब पैसों को तो आप गिन सकते हो ना, 2 रुपये को 1000 रुपये, मनी को नहीं गिन सकते, लेकिन 1000 रुपये, 2000, 20,000, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मनी विच यू कैन काउंट, ठीक है। सो 2 रुपये इस 1000 के रेस्पेक्ट में नेग्लेजिबल है, ना के बराबर है, बट मैंने तब भी उसको 2 रुपये दे दिए। अब मैं क्या कहूँगा, अगर अब आपको मैंने वाली बात बताई तो मैं कहूँगा कि आई हैड फ्यू रुपीज़, ठीक है, आई हैड फ्यू रुपीज़। अब इस केस में क्योंकि 2 रुपये 1000 के केस में नेग्लेजिबल हैं, अब मैं उसको 2 रुपये दे तो दूँ, लेकिन उससे उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, सेंस नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम प्रोपोर्शन है।
सो आई हैड फ्यू रुपीज विच आई गेव टू द बेगर्स। आज जब मैंने फ्यू कह दिया, ठीक है, क्यों, अब देखो नेगेटिव सेंस हो गया। ऑल राइट, उसको 1000 रुपए की जरूरत थी, वैसे तो मेरे पास 900 रुपए पड़े हुए हैं आज माशाल्लाह, ठीक है, अब उसको 1000 रुपए की जरूरत थी, तो इस केस में फ्यू के साथ में बोलूंगा, फ्यू 1000 रुपए की जरूरत थी मेरे पास, मैंने आपको बता दी 900, मेरे पास 250 रुपए थे। ₹250 थे, उसको दवा खरीदनी थी और 250 रुपए से उसकी दवा नहीं मिलेगी, लेकिन बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब था, सो मैंने उसको 250 रुपए दे दिए। अब देखिए, हालांकि ये 250 रुपए से उसकी पूरी दवा तो नहीं खरीद जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रोपोर्शन इसमें ऐड हो सकता है ना, उसकी कुछ तो हेल्प हो सकती है। अब 250 रुपए 1000 के कॉम्परेटिव में 1/4 हैं, लेकिन हाँ जो भी हैं वो है तो इसका कुछ पार्ट तो है। सो अब मैं अगर आपको बात बताऊंगा कि भैया एक आदमी था, बहुत ज़्यादा गरीब था, पेट उड़ा होता बेचारे का, कोई था भी नहीं साथ में, और 1000 रुपये को उसको दवा खरीदनी थी, मेरे पास 250 रुपये पड़े थे और मैंने उसको दे दिए। अब मैं अंग्रेजी में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, आई हैड अ फ्यू रुपीज़, ठीक है, अब आपको कंटेक्स्ट बता दिया, आई हैड अ फ्यू रुपीज एंड आई गेव हिम ऑल द मनी, ठीक है। सो अब इस केस में आ फ्यू से आपका आंसर जाएगा, आ फ्यू से, भैया 1000 थे, 1000 रुपए की जरूरत थी, 250 रुपए थे मेरे पास, आ फ्यू थे, मतलब इतने, इन 250 रुपए से की जरूरत नहीं हो सकती, मैंने 250 रुपए थे, उसको जरूरत थी 250 रुपए की, तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, आ फ्यू रुपीज थे, ठीक है। अब 250 रुपए में से आपने 250 के 250 दे दिए, या फिर 200 रुपए दिए, 50 दिए, जो भी दिए, लेकिन मेरे पास आ फ्यू रुपीज थे, मीन्स इतने नहीं थे कि जितनों से मैं उसकी मदद कर पाता, पूरे उसके लायक नहीं थे, ठीक है। सो आई हैव आ फ्यू रुपीज, ऑल राइट, ठीक है, आ फ्यू रुपीज, मैंने आपको उसको 200 रुपए दे दिए, मैंने इसमें से 2 के 2 दे दिए, इसमें से 2 रुपए से मैंने 1 रुपया दे दिया, इसमें मैंने 150, चलिए। सो आई हैड आ फ्यू रुपीज एंड आई गेव हिम 150 रुपीज, ठीक है, ऑल राइट। बेचारा आप मान लो कि बहुत ज्यादा गरीब था, बहुत, ही वाज जस्ट मोर्निंग इन द पेन, ठीक है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उसके, और मेरे पास 230 रुपए थे, मेरे पास 230 रुपए थे, और मेरे साथ 4 दोस्त थे, नहीं 5 दोस्त थे, ठीक है, वैसे मेरा कोई दोस्त नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मेरे पास 230 रुपए थे, हमने देखा हम सब लोग जा रहे थे जकरिया पे, मान लो जकरिया मार्केट पे वो था, और बहुत ज़्यादा दर्द में वो रो रहा था। अब उसको दया आ गई, हमने देखा बेचारे की मदद कर दो, उससे 1000 रुपए की दवा लेनी है, और फिर हमने सोचा यार सब लोगों के पास बहुत सारे पैसे, लेट्स कोइंसिडेंटली से सबके पास 230 रुपए थे, ठीक है, कोइंसिडेंटली हो सकता है ऐसा। अब हमने क्या करा कि जितने भी पैसे थे 230 मेरे पास थे, किसी के पास, और दूसरे सबके पास 230 थे, हमें प्राइज मिला था बस, ठीक है। और अब हमने क्या करा, उसको हालत को देखा, एंड वी हैड अ पिटी ओवर हिज मिजरेबल कंडीशन और स्टेट, और हमने सबने, हमारे पास जितने थे 230 रुपए जो हम मिले थे, वो 230 के 230 हमने उसको दे दिए, मैंने भी 230 दे दिए, ठीक है, हालांकि अब मैं अकेला था तो मैंने भी उसको 230 दे दिए, मेरे 230 से उसका अकेले का तो काम नहीं चलेगा, लेकिन सब लोगों ने मिलकर दे दिए तो काम चल सकता है। सो अब मैंने 230 के 230 उसको दे दिए, अब आंसर आपका, अब मैंने इसमें 230 गेप कर दिए, जो भी था वो सब दे दिया, ठीक है। तो अब मेरा आंसर इसमें द फ्यू से जाएगा, किससे, द फ्यू से। अब मैं आपको बात बताऊंगा, तो आई हैड द फ्यू रुपीज विच आई गेव टू हिम, ठीक है, समझ में आया थोड़ा, नहीं आया, फिर से एक बार सुन लो। 1000 रुपए की जरूरत थी उसको, मेरे पास 200 रुपए थे, 2 रुपए थे, 2 रुपए 1000 रुपए के कंपैरिजन में ना के बराबर है, एक निगेटिव
सेंस रखते हैं, ठीक है, ना वाली वैल्यू रखते हैं। तो अब मैं क्या कहूंगा, आई हैड फ्यू रुपीज, ठीक है, 250 रुपए थे और मुझे भी 100 रुपए की जरूरत थी, हालांकि 100 रुपए की मुझे जरूरत थी और 1000 रुपए की उसको दवा खरीदनी थी और 1000 रुपए से उसकी दवा भी नहीं पूरी हो सकती थी, लेकिन हाँ 250 रुपए इन कंपेरिजन टू द 1000 उतनी कम भी नहीं, ठीक है, 1/4 है। सो अब मैं क्या कहूँगा, आई हैव आ फ्यू रुपीज, ठीक है, मेरे पास 230 रुपए ही थे और मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने उसकी हालत जो देखी बहुत ज्यादा मिजरेबल थी, तो मैंने उसको 230 के 230 दे दिए। सो आई गेव हिम द फ्यू रुपीज विच आई हैड, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूँगा, आई गेव हिम द फ्यू रुपीज। पॉइंट टू बी नोटेड। सर हम इसका यूज कैसे करेंगे, हम सेंटेंस में कैसे पता लगाएंगे कि हमें आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू का यूज करना है? भैया एग्जाम में पूरा कंटेक्स्ट लिख के आएगा, और ये सुनिए द फ्यू का यूज, इस वाले द फ्यू का यूज अगर कहीं होगा तो एग्जामिनर उसके बाद पूरी एक थीम सेट करके देगा, ठीक है, कि राम है जितने, राम सा फकीर, फकीर द बैगर, ठीक है, ही वाज इन अ मिजरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड वगैरह 2000 रुपए, ठीक है, राम हैड इतने रुपीज एंड ही गेव हिम ऑल हिज मनी, इतने रुपए, द फ्यू, ठीक है, सारा का सारा दे दिया। सो द का अगर कहीं यूज होगा तो उसके बाद पूरा का पूरा एक कंटेक्स्ट आगे थीम दी होगी, और आ फ्यू और फ्यू का एग्जांपल आप देख लेंगे, उसका भी कंटेक्स्ट थीम आपको आइडिया लग जाएगा। नाउ लेट्स कम टू लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ऑल राइट, मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। सपोज ये पानी की बोतल है और पानी तो नहीं पीऊंगा, मेरा रोजा है, ठीक है, मान लो इतना बहुत कम पानी लिया मैंने, ठीक है, 5 ड्रॉप्स हैं मेरे, मान लो कि ये 5 ड्रॉप ऑफ वाटर है, आपको बहुत ज्यादा रोजा लगा है, सॉरी रोजा नहीं लगा, रोजों के दिन नहीं है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मेरी बॉटल में सिर्फ इतना सा पानी है, देखो इतना पानी है, अब 4 ड्रॉप्स हैं इसमें, 4 ड्रॉप ऑफ वाटर है और आपको बहुत शिद्दत की प्यास लगी है, मतलब यू डायरली नीड वाटर टू क्वेंच योर थर्स्ट, लेकिन आपने मुझसे मांगा पानी दे दो, पानी दे दो। सो मैं क्या कहूँगा, अगर मेरे पास 4 ड्रॉप ऑफ वाटर, इतना सा पानी है, देखो इतना सा पानी है, और मैं आपको पानी दे दूँ, तो अगर उस केस में आप पानी दे दो, अब मेरे पास तो 4 ड्रॉप ऑफ वाटर है विच इज इनसफिशिएंट, मान लो कि आप बहुत ज़्यादा पानी पीने वाले हो, आपको प्यास बुझाने के लिए 250 ml ऑफ वाटर चाहिए, 250 ml ऑफ H2O वाटर का फार्मूला होता है, 250 ml ऑफ वाटर है, मेरी बॉटल में देयर आर ओनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बहुत फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर मीन्स मान लो कि 5 to 6 ml है, 5 से 6 ml वाटर है, लेकिन अब ये तो आपकी प्यास नहीं बुझा सकते, वाटर अनकाउंटेबल है, ठीक है, अब ये तो आपकी प्यास नहीं बुझा सकते। सो अगर आपको प्यास बुझानी है तो या तो मुझे आपको पानी ला के देना पड़ेगा या फिर आप खुद लेके आओ, अगर आप मेरे अच्छे दोस्त होगे तो मैं ला के दे दूंगा, नहीं होगा तो आपको लात मार के खुद भेजूंगा लेने के लिए, ठीक है, चाहे कितनी मेहनत क्यों नहीं की हो। सो ये 5 से 6 ml ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू द 250 ml ऑफ वाटर विच यू नीड टू क्वेंच योर थर्स्ट, ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, ठीक है। सो अब मैं क्या कहूंगा, आई हैड लिटिल वाटर इन माई बॉटल, ठीक है, सो आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल, ठीक है, आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल, देखिए मतलब लिटिल वाटर इतना कम है कि आपकी प्यास नहीं बुझ सकती, दैट्स ऑल राइट। चलिए ऐसा फेंक देता हूं, देखो अब बहुत कर दिया मैंने, आपको 250 ml की जरूरत थी, मेरे पास 50 से 60 ml है, लेकिन आपको बहुत तेज प्यास लगी, आप बाहर से आए हो और आप हाँफ भी रहे हो मेरी तरह, अब ये आपको पानी दे दो और आपको 250 ml की ज़रूरत है, लेकिन मेरी वाटर में 50 से 60 ml ऑफ वाटर है, लेकिन अब आप देखिए इसका कंपैरिजन में, हालांकि ये 50 से 60 ml ऑफ वाटर कैन नॉट क्वेंच योर थर्स्ट, बट अब इन दोनों में कंपैरिजन देखिए, इनसे ज़्यादा तो है। तो अब मैं क्या कहूँगा, आई हैव आ लिटिल ऑफ वाटर, आई हैव आ लिटिल ऑफ
वाटर इन माई बॉटल, आई हैव अ लिटिल ऑफ वाटर इन माई बॉटल। अब भी पानी इज वाटर इज नॉट सफिशियंट टू क्वेंच योर थर्स्ट, बट इन कंपैरिजन टू द, ऊपर वाला देखिए ज्यादा है नहीं है, मतलब आ लिटिल में इसमें पॉजिटिव सेंस है कि हाँ बस 5 से 7 ml है, बस ये है कि आपका जो गला है वो तर नम हो जाएगा, प्यास नहीं बुझेगी। पॉजिटिव सेंस तो है कि भैया बस मुझे गला तर करना, बहुत ज्यादा खुश्क हो गया है, ठीक है। कभी कभी आप कुल्ला रोजों में कर लेते हो, तो उस केस में आपका अगर कुल्ला भी करना है ना तो बहुत ज्यादा कभी हो जाता है, तो ऐसे करके मैं करके दिखा, ऐसे कुल्ला कर लिया, तो अब मेरा गला खुश्क हो गया लेकिन मेरी प्यास तो नहीं बुझी, रोजा में पी भी नहीं सकता। तो अब उस केस में क्या हो, आई हैव अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल, जो कि मेरा गला खुश्क कर सकता है। ऑल राइट, तो भैया दे दो। चलिए, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मतलब ये समझो कि अगर 5 मिनट पानी नहीं मिला मर जाओगे, ठीक है। मेरी बॉटल में 40 से 50 ml ऑफ वाटर है और आपको बहुत तेज प्यास लगी है और यहाँ कहीं पानी भी नहीं है। अब आप आए, भाई पानी दे दो, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। सो आप कहोगे मेरे मन का पानी तो नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा ही देख ले, बिल्कुल 15-20 बूंद हैं। सो आप क्या, जो भी है जितना भी है वो मुझे दे दो, जितना भी है। सो अब आपको 250 ml की ज़रूरत है पानी पीने के लिए, बहुत ज़्यादा प्यासे हो आप, उठो बिल्कुल। तो 40 से 50 ml ऑफ वाटर मेरे पास है, लेकिन अब आप 5 मिनट मर जाओगे अगर पानी नहीं मिला, ठीक है, गला खुश्क नहीं हुआ, तर नहीं हुआ, सॉरी। तो अब आप कहोगे प्लीज गिव मी द लिटिल वाटर विच यू हैव, जितना भी है उतना दे दो। तो अब मैंने 40 से 50 ml था, सारा का सारा ही आपको दे दिया, दो इट कैन नॉट क्वेंच योर थर्स्ट, उसके बावजूद मैंने सारा दे दिया आपको, जितना है उतना का उतना दे दो। सो आई हैव द लिटिल वाटर फॉर यू, ठीक है। अब मतलब अब मैंने ये कह दिया आई हैव द लिटिल वाटर फॉर यू, मतलब मेरे पास जितना भी पानी है वो सब ले लो, थोड़ा है आपके लिए सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो अब जब 40 से 50 ml था वो पूरा का पूरा मैंने आपको दे दिया। सो अब उस केस में द लिटिल से आपका आंसर जाएगा, क्या चीज, द लिटिल से आंसर जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक कंटेक्स्ट और बताता हूं इसका, आई होप ये तो थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। फ्यू ना के बड़ा, इतना बता दिया। एक और बताता हूं देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेक्स्ट समझना ज्यादा है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था और उसकी थीम ऐसी थी कुछ कि लेट्स से, किसका नाम लूं, कि XYZ मान लो एक, हाँ एक बात ये भी तो सुनो कि जैसे नानी के घर से लोग आते हैं तब तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, खाला मम्मी और ठीक है मामू, तब तो हम बहुत भाग भाग के वो करते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है क्योंकि मेरी फोपी नहीं है, ठीक है। नानी के घर के जब लोग आते हैं, खाला मम्मी आती है, तो हम बहुत तेज़ी से उनकी खिदमत करते हैं। और अगर वही फुप्पो आ जाए, मेरी तो अनफॉर्चुनेटली कोई फुप्पो नहीं है, ठीक है, अगर कोई फुप्पी आ जाए, चच्ची आ जाए, तो हम उतनी खिदमत नहीं करते। चलिए, आपके घर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं उसकी पूरा कंटेक्स्ट थीम बता देता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि एक लड़की है, उसकी नानी के घर से, नानी अम्मी के वहाँ वाले नानी के घर से लोग आए और उनको जाड़ों में आए थे, चाय बना के पिलाना थी, ठीक है। और चाय बना के पिलानी थी उसको, और उसने जब उसमें जार में शुगर देखी, ठीक है, सुन लो, जब जार में शुगर देखी तो उसको मार्केट जाना पड़ा। तो अब आप ये बताइए कि जो जार में शुगर थी वो लिटिल थी, आ लिटिल थी, दा लिटिल थी। जार में जो शुगर थी, जार में शुगर थी वो लिटिल थी, ओह माय गॉड, दा लिटिल थी। उसको जाना कहाँ पड़ा, मार्केट जाना पड़ा। इससे आप एक ये देख लिए, मार्केट, मैं ऐसा कंटेक्स्ट बता देता हूँ, मार्केट जाना पड़ा। 4 लोग आए थे, पूरी फैमिली आ गई थी, मामू मम्मी लड़की लड़का सब। जार में शुगर थी, मार्केट जाना पड़ा। तो आप बताइए, जार में लिटिल शुगर थी, ना के बराबर होगी तभी तो मार्केट जाएगी वो, अगर निगेटिव सेंस, ठीक है, ना के बराबर थी। सो उस केस में जार में कितनी शुगर होगी, लिटिल शुगर होगी। क्या चीज, लिटिल शुगर, लिटिल शुगर थी जार के अंदर। अच्छा चलो,
तो अब जब जार में शुगर कम मार्केट जाना पड़ेगा तो लिटिल शुगर होगी, ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। मान लो कि फिर से चलो 4 बच्चे आए थे और अलीगढ़ के नहीं थे, मतलब चाय पीने वाले हमारी तरह, तो बच्चों को चाय पीने का शौक नहीं है, अब मम्मी मम्मा को ज़्यादा चाय पीना। सो अगर ये होता कि वो और लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं तो इस टाइम पे दुकानें भी सारी बंद है, ठीक है। अब मेहमान आ गए, मम्मी और मामा आ गए। अब उसने जब जार में शुगर देखी तो उसने क्या करा, 4 लोग थे, 2 लोगों के लिए चाय बना दी, और 2 लोगों के लिए चाय बना दी। अब 2 बच्चे थे तो बाकी तो उनके घर में वो रखे हुए थे चिप्स 5-5 रुपए वाले, 2 बच्चों को चिप्स दे दी, हालांकि वो भी अलीगढ़ के थे, उनको भी चाय मिलती तो पी लेते वो, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ था, जार में शुगर जो थी वो 2 लोगों के लिए चाय बनाने के लिए थी। सो उसको मार्केट नहीं की, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो मार्केट भी नहीं जा सकती थी। मास्क मेरे पास है, लगा लो, मास्क 1000 का फाइन पड़ रहा है। तो लेकिन वो इतनी थी कि उन्हें 2 लोगों के लिए चाय बन सकती थी, मामू मम्मी के लिए। तो अब जार में कितनी शुगर है थी, आ लिटिल। तो अब 2 कप ऑफ चाय, 2 कप ऑफ टी, 2 कप्स ऑफ टी बन गई, लेकिन लोग तो वो 4 थे, सफिशिएंट तो नहीं थी, मजबूरी में तो उन्हें चिप्स देना पड़ा, वो भी तो अलीगढ़ के थे, बच्चे थे, तो क्या होगा, चाय तो उनको भी पीनी थी। तो अब 2 कप्स ऑफ टी। अब आपका आंसर क्या होगा, आ लिटिल शुगर, देयर वॉज आ लिटिल शुगर इन द जार थ्रू विच शी मेड द टी फॉर हिज मम्मी एंड मामू, ठीक है। चलो अब ये देख लो, तो अब इस केस में आपका आंसर क्या जाएगा, आ लिटिल से जाएगा। अब मार्केट गई थी, तो अगर आ लिटिल होती तो फिर आप देख लो, पहले लिटिल वाले में मैंने क्या बताया कि मार्केट गई थी, ठीक है। चलो अब तीसरा केस क्या आता है, मान लो कि मामू मम्मी सब आ गए, 5 और मामू बाहर रहते हैं, मामू को ज़्यादा चाय पीनी, मम्मी भी चाय के एडिक्टेड है, मामू ज़्यादा चाय के एडिक्टेड है, और लॉकडाउन भी बहुत स्ट्रिक्ट लगा हुआ है, और मामू ने आते ही फरमाइश कर दी कि नहीं चाय पिला दो, XYZ जो भी आपका नाम है, और मम्मी कह रही हाँ हमारे लिए भी एक बना लेना अगर हो तो। अब लेकिन जब आपने देखा जार, सो उस केस में अब शुगर देखा, अरे मामू मम्मी भी हैं और उनके लिए बनानी है, लेकिन ये इसमें चाय शुगर जो है वो तो 1 कप के लिए ही है, अब मैं क्या करूं। तो और बाहर लॉकडाउन भी लगा हुआ है, अगर मेरी तरह मास्क नहीं है आपके पास तो 1000 रुपये का फाइन पड़ जाएगा पुलिस के, और डंडे भी पड़ेंगे। तो अब चाय तो बनानी है, मामू ने कह दिया है, अगर चच्ची होती है चाचा होते तो लगा दे, चाचा चाय नहीं है कल पी लेना, ये है वो है, अभी अब्बा आएंगे तो मंगवाऊंगी, लेकिन मामी के साथ ऐसा नहीं होता ना, ठीक है, नेचुरल सी बात है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। लेकिन अब आपको चाय तो बनानी है, अब आपने जो भी चीनी थी उसके अंदर, उससे 1 कप चाय बन गई, 1 कप चाय बन गई, ठीक है। और जब वो लेके आए तो अब मामू आपसे पूछे, अरे अपनी मम्मी के लिए चाय नहीं बनाई, अब क्या कहोगे आप, आई मेड द टी विद द लिटिल शुगर विच आई हैड इन द जार, मेरे पास जितनी शुगर थी जार में उस सब की बना ली, और वो कितनी थी, वो उतनी थी कि जिससे सिर्फ और सिर्फ 1 कप ऑफ टी बन सकता था। सो आई एम सॉरी मम्मी, कोई नहीं, आज आप भी हम चच्ची की तरह आपको ट्रीट कर देते हैं हम, और तो इसी वजह से मैं 1 ही कप चाय ले आए। तो मम्मी ने कहा कोई नहीं हो जाएगा, चाचा को ही दे दो, उन्हीं को ज़्यादा आदत है, तो सॉरी मामू को दे दो, उनको चाय पीने की ज़्यादा आदत है। सो अब आपकी कंटेक्ट समझ में आ गया। ये एग्जाम में आया था कि उस लड़की को मार्केट जाना पड़ा जार को देख के, सो अब शुगर उसमें क्या होगी, तो लिटिल हो जाएगी, ठीक है। अगर 2 कप बन गई, 2 बच्चे रह गए तो आ लिटिल, 1 कप बन गई दा लिटिल, जरूरी नहीं, ठीक है, कंटेक्स्ट आपको समझना है। अच्छा, आई होप ये आपके समझ में आ गया। फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं। फ्यू एक निगेटिव सेंस कन्वे करता है, निगेटिव वर्ड है, मैंने आपको कोशिश की कि अच्छे से एग्जाम्पल से बता सकूं, और अब कुछ एग्जाम्पल्स और बताता हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक है ये एडजेक्टिव का, जहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। ऑल राइट, चलिए यू नो अबाउट मी, मैं कंटेक्स्ट दूंगा आपको, यू नो अबाउट मी,
आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। आप मेरे बारे में क्या जानते हो? नाम, उम्र तो किसी को पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन पता है आपको, और ये पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, और ये पता है मतलब रेजिडेंस के बारे में जानते हो कि हॉस्टल में रहता हूँ, ये तो थोड़ा सा जानते हो। मेरी अम्मी का नाम क्या है, अब्बा का नाम क्या है, खालू का, खाला का, कहाँ का रहने वाला हूँ, ETC, ये तो आपको सब पता नहीं है, ठीक है। मैं कितने टाइम सोता हूँ, कितने घंटे सोता, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, ये तो सारी चीज़ें पता नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा तो पता है, बिल्कुल ना के बराबर। सिर्फ नाम पता है, क्वालिफिकेशन पता है, क्या पढ़ाता हूँ और कहाँ रहता हूँ, यहाँ पर अलीगढ़ में कहाँ रहता हूँ, और वो ये भी पता नहीं आपको कि बरेली गाँव में, ठीक है, बता दिया मैंने। तो यू नो अबाउट मी, ये कंटेक्स्ट है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, लिटिल। चलो, अब जैसे दो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं आप में से, जो 4 बच्चे हैं, शायद 4 या 5, जो बरेली के हैं मेरे, ठीक है। उनको बताया कि मैं बरेली का हूँ, बरेली में रिछा का हूँ, और चलो बरेली में एक टाउन रिछा है, वहाँ से हूँ, और उनको ये पता है कि मैं यहाँ पे 2011 में अलीगढ़ में आया था, ठीक है, सिटी स्कूल में था वगैरह, 10th वहाँ से किया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं उनसे कहूँगा तो अब मेरा क्या हो जाएगा, यू नो आ लिटिल, यू नो आ लिटिल अबाउट मी। अब जो बरेली वाले हैं उनके लिए यू नो आ लिटिल अबाउट मी, ठीक है। अगर मैं हटा दूँ तो लिटिल, जब लिटिल हो जाता तो नेगेटिव सेंस हो जाएगा। जब अगर लिटिल में कर देता तो अब ये नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहा, क्या ही जानते हो मेरे बारे में, सिर्फ नाम पता है ये ना, ठीक है। तो उस केस में अब ये नेगेटिव सेंस कन्वे करता। अब मैंने जब आ कर दिया तो अब ये पॉजिटिव सेंस कन्वे कर दिया। द लिटिल का यूज कैसे करोगे, द लिटिल का यूज कंटेक्स्ट के हिसाब से। अगर मैं यहां पे द लिटिल कर दूं, ऑल राइट, वो भी दिखा देता हूं, ठीक है। यू नो द लिटिल अबाउट मी, अब आगे कोई एक कंटेक्स्ट आना जरूरी है, ऐसे नहीं कि यू नो द लिटिल अबाउट मी, ये गुनाह कबीरा हो जाएगा। अगर अब मैंने द लिटिल का यूज किया है तो मैं आगे थीम भी सेट करूंगा, यू नो द लिटिल अबाउट मी विच आई टोल्ड यू। अब ये वाली बात सही होगी। अब द लिटिल में देखो, हो सकता है कि मैंने काजिम अकील, क्वालिफिकेशन, रेजिडेंस बरेली, रिछा, 2011, सिटी स्कूल, ETC बात बता दी हो, लेकिन ठीक है, अब विच आई टोल्ड यू तो ये भी बता सकता हूं, ठीक है, बहुत सारी बात बता सकता हूं, लेकिन अब द लिटिल, अब ये हटा दो तो यू नो, अब द लिटिल मी नहीं हो जाएगा अबाउट मी, तो ये गुनाह कबीरा हो जाएगा, गुनाह कबीरा। अगर मैंने ये ऐड कर दिया विच आई टोल्ड यू, यू नो, अब आप देखिए, यू नो अबाउट मी विच आई टोल्ड यू, अब इसमें मैं क्या लिखूंगा, जो मैंने बताया, मैंने तो अब कुछ भी बता दिया होगा। अब एक फिक्स्ड थीम है ना, कि जितना भी था मैंने सब दे दिया। एक शेर सुन लो, एक शेर है मुनव्वर राना का, अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, गरीबी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे, फकीरी की, सॉरी, फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। एनीवे, यू नो अबाउट मी विच आई टोल्ड यू, अब मैंने आपको कितना बताया, जो भी था वो सब लुटा दिया, वो सब बता दिया, ठीक है। तो अब द लिटिल से आपका आंसर जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर दोबारा से देख लेना वीडियो, ठीक है। चलो, ये देखो बहुत प्यारा सा है, द लिटिल का यूज अगर कहीं होगा या द फ्यू का तो कंटेक्स्ट होगा पूरा, यू नो अबाउट मी। अब देखो ये पूरे एक थीम दिए नहीं दिए, जो मैंने आपको बताया था, जैसे अभी चाय वाले में था, जितनी भी चाय थी, जितनी भी चीनी थी, वो सब बना के दे दी मामू के लिए। तो द लिटिल का यूज अगर कहीं हो रहा है तो वहां पे आपको देख लेना कि सेंटेंस में थीम आगे सेट करके दी होगी। मैंने यहाँ पूरा इतना बड़ा इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है।
ऐसे करके लिटिल नॉलेज दैट आई हैड अबाउट दिस इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हेल्प्ड मी इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ऑप्शन लिटिल, आ लिटिल, अच्छे से लिख दो ऑप्शन, लिटिल, आ लिटिल। मैं कहने का मतलब ये मेरे पास जितनी भी नॉलेज थी, ये जो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव पढ़ा, फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, जितनी भी थी वो मैंने आप उसका यूज करके कोशिश की कि आपको ये बेहतर से बेहतर समझाऊं। क्या आएगा? दैट आई हैड नॉलेज, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो वाले सारे तीनों केसेस खत्म। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू वाले बच्चे क्या? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। आई हैड अबाउट दिस इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हेल्प्ड मी, ठीक है। आई हैड अबाउट दिस इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, ठीक है। ये जो नॉलेज है यहां पर नाउन है पूरा। हेल्प मी इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, क्या आएगा? पूरा का पूरा इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन देखो बराबर में लिखा हुआ है, दैट आई हैड अबाउट दीज इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। और मैंने बताया था द लिटिल और द फ्यू का यूज अगर कहीं होगा तो उसके बराबर में एक थीम सेट करके दी होगी, आगे डिस्क्रिप्शन होगा। तो अब इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन तो दे दिया कि वो नॉलेज जितनी मेरे पास थी वो सब ने मेरी हेल्प की आपको इनके बारे में समझाने के लिए। सो द लिटिल नॉलेज इसमें आएगा, द लिटिल नॉलेज दैट आई हैड अबाउट दीज इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। हेल्प मी इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए he read books। अब रेड पढ़ूं या रीड पढ़ूं? अगर मैं रेड पढ़ रहा हूं पास्ट में, मतलब क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिएगा फिर से। फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू, ये ऑप्शन चूज करने 1 2 3 1 2 3। ही रेड फ्यू बुक्स, क्या आएगा? सबसे पहली बात ये कि आगे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, सो द फ्यू तो आ ही नहीं सकता। बुक्स काउंटेबल नाउन है, जिसको नहीं पता वो पढ़ लेना नाउन वाला, वो समझ दिलवाना। काउंटेबल नाउन, बुक्स काउंटेबल नाउन है तो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल वाली बात खत्म, ठीक है। ही रेड मैंने कर दिया क्योंकि ऐसे लगाओ, ही रेड फ्यू। तो अब इसमें फ्यू बुक्स भी आ सकता है और आ फ्यू भी आ सकता है, मुझे तो पता नहीं है उसके पास 2 किताबें हैं या 5 किताबें हैं, तो दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। अब सर ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? एग्जाम इतना बेवकूफ नहीं है कि दोनों बना के दे देगा, ठीक है। एक ही कोई ऑप्ट करने के लिए आएगा, फिर इसमें एक लिटिल वाला ऑप्शन दे देंगे और दूसरा। और अगर द फ्यू कैसे नहीं आएगा? क्योंकि आगे डिस्क्रिप्शन नहीं है। ही रेड बुक्स विच ही हैड, अब देखो इसने बुक्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया जितनी उसके पास थी, और जब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा तो उस केस में आपका आंसर द फ्यू से जाएगा। सो अब इसमें फ्यू नहीं आएगा क्योंकि अब तो डिस्क्रिप्शन आ गया ना। यू गॉट द पॉइंट? वेरी गुड, माशाल्लाह। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब पूरे 40 मिनट लिए समझाने के लिए कि फ्यू का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है।
जिसका मतलब होता है नॉट मैनी। आ फ्यू पॉजिटिव सेंस कन्वे करता है और द फ्यू भी पॉजिटिव सेंस कन्वे करता है। ये तीनों के तीनों काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। ऑन द अदर हैंड लिटिल का मतलब नॉट मच से होता है और ये एक नेगेटिव सेंस कन्वे करता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। द लिटिल और द फ्यू का यूज अगर कहीं होगा सेंटेंस में, एग्जाम में कहीं आएगा, पूरी की पूरी बड़ी सी थीम या छोटी सी थीम आपको सेट करके दी जाएगी, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, देखो क्या करेंगे, अभी मत देख लेगा फ्यू और आ फ्यू। यहां पर वो एक क्वेश्चन पता है, आ फ्यू की जगह एक लिटिल दे देंगे, एक लिटिल दे देंगे और तीसरा ऑल नन दे देंगे। तो देखो हालांकि दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन ये लिटिल तो काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ यूज हो जाता है। द फ्यू क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्क्रिप्शन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिस वाज ऑल अबाउट आ फ्यू, द फ्यू, द लिटिल। अब कुछ और इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था जो कि हमने आज कवर कर लिया। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज।